जो है ना वीडियो नंबर जो है 5 में बता चुके थे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर कितना है? 6 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें कोट इनवर्स, मतलब 5वां नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5वां, कोट इनवर्स ब्रैकेट 1/√x² - 1। यहाँ x का मान जो है ना 0, मतलब 1 से बड़ा होगा। यहाँ जो x का मान 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एक हमको यहाँ जो है ना, हमको कोट लाना है। कोट लाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमको ये सेक मानना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर हम बताए थे, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन एक्स थीटा बराबर √1 प्लस नहीं 1 माइनस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लास 10 में पढ़े होंगे। तो क्योंकि 1/10 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 को क्या लिखते हैं हम लोग? बराबर हम लिखते हैं कोट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोट आ जाएगा, और कोट इनवर्स और कोट को बराबर इतना हो जाएगा, तो इसलिए मानेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान से सीखना है। इसलिए हम यहाँ पे सेक मानेंगे। x का मान क्या मानेंगे? हम सेक मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माना क्या लिखना है? लेट माना x बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा बराबर ये वाला जो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, इधर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा का मान ये हो गया। ठीक है, अब जो है अब इसको सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। कोट इनवर्स, इसको सरलतम रूप में लिखना था सवाल को, है ना। तो 1 क्या है? √, x के जगह क्या रखना पड़ेगा? सेक, है ना, सेक रख दिए, सेक थीटा। अब -1 है तो -1, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला हम बताए हुए थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है? √, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 1 होता है, ऐसा फार्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि एक इसी से, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से ये वाला निकला हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा। अब हम इसके जगह हम क्या लिखेंगे? एकदम आसान है सवाल, है ना। कोट इनवर्स ब्रैकेट 1
इसके जगह हम टेन इनवर्स रखें, ठीक है, टेन थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे? टेन थीटा रखेंगे, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/10 थीटा बराबर क्या होता है? तो एक कोट थीटा बराबर हम बताए थे, कोट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1/10 थीटा होता है ना। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्लास 10 में पढ़ेंगे 1 होता है। तो इसके जगह हम कोट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 1/10 के जगह क्या लिखेंगे? कोट थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब कोट इनवर्स कोट एक्स, ठीक है, बराबर फॉर्मूला एक्स होता है। तो कोट कोट ये कट जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स की जगह यहाँ क्या थीटा है। उसी तरह यहाँ कोट कोट कट जाएगा, कोट इनवर्स कोट कट जाएगा तो बचेगा क्या? थीटा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बचा थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान हम निकाले हुए थे, यहाँ देख सकते हैं थीटा का मान कितना है? सेक इनवर्स एक्स लिख दिए, ठीक है। तो या इसके जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स हो गया, है ना। तो सेक इनवर्स एक्स मान हो गया, ये सरलतम रूप हो गया इसका, ठीक है। ये क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया इसका ये सवाल, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब जो है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, ठीक है। अब जो है सवाल एक्सरसाइज जो है ये कितना है? एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, आराम आराम से एकदम पूरे धीरे धीरे बताते हैं, एकदम अच्छे से समझना है। यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड जिधर बड़ा रहेगा उसको लेके चलेंगे, इतना प्रूव कर देंगे हम, ठीक है। तो हम लोग RHS से चलेंगे, तो सबसे पहले RHS से, है ना, यहाँ लिख देना है RHS से। RHS से, ठीक है। अब RHS से चलेंगे तो RHS क्या है? ये वाला है राइट हैंड साइड, LHS ये वाला हो गया इधर। तो RHS से लेके जाएंगे तो इतना पुरना चाहिए, 3 sin इनवर्स एक्स पुराना है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो RHS वाला को लिख लेते हैं सवाल को। यहाँ क्या है? साइन इनवर्स सबसे पहले कुछ मान लेंगे, ठीक है। एक फार्मूला हम बताए हुए हैं, साइन 3 थीटा, एक फार्मूला पहले ध्यान में रखना है। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ऐसा है। तो यहाँ देख सकते हैं x के जगह क्या रखेंगे हम? साइन रखना पड़ेगा। तो मतलब x का मान हम किसको रखना पड़ेगा? साइन रखना पड़ेगा, तब 3 साइन थीटा आ जाएगा। और साइन से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा, है ना। और थीटा का मान हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो है हमको यहाँ मानना पड़ेगा, माना लेटस, है ना, माना x बराबर क्या हम लोग मान लिए साइन थीटा। क्या माने?
साइन थीटा। अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, इस साइड जाएगा तो साइन पावर जो है माइनस में चल जाएगा, तो साइन माइनस मतलब इसका इन्वर्स एक्स बराबर यहाँ थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसको हल करना है, मतलब इतना सिद्ध करना है, 3 साइन इनवर्स x सॉल्व सिद्ध करना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3x के जगह क्या रखेंगे, x का मान यहाँ हम साइन थीटा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा रख दिए, माइनस 4x की जगह का है साइन रखेंगे, साइन क्यूब थीटा, ये हो गया। और इतना का मान हम ये हम रख सकते हैं क्या, 3 साइन थीटा रख सकते हैं, मतलब साइन 3 थीटा रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइन इनवर्स ये हम साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, इसके बदले में साइन 3 थीटा। ठीक है, अब जो है एक फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स साइन x बराबर फॉर्मूला था x, मतलब ये दोनों कट जाता है, बराबर में आंसर x के यहाँ क्या 3 साइन थीटा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे साइन से साइन कट गया, ख़त्म हो गया, बचा क्या यहाँ पे 3 थीटा बचा। ठीक है, ध्यान से देखना है, एकदम आराम से। अब थीटा का मान यहाँ हम क्या लिखे थे, साइन इनवर्स x लिखे थे, तो 3 थीटा का मान क्या बताए, साइन इनवर्स x। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम LHS से लेके मतलब RHS से लेके गए, LHS में पहुँच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इतना बराबर हम जो है ना ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, सेम है, थोड़ा सा साइन का इसमें कोस आ गया है। तो यहाँ पे हमको क्या मानना पड़ेगा, हमको x का मान हम कोस मानेंगे। क्या मानेंगे, कोस मानेंगे। क्यों मानेंगे, देख सकते हैं आप, एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं कि कोस 3 थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कोस 3 थीटा बराबर है ना, कोस 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्या होता है, 3 कोस थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ दे सकते हैं x के जगह क्या हम लिख सकते हैं, कोस रखेंगे, तब इस रूप में फॉर्मूला रूप में आ जाएगा, तब तो हम इसको कोस लिख सकेंगे। कोस से कोस कट जाएगा, बचेगा यहाँ 3 थीटा और 3 थीटा, तो थीटा का मान हम निकाले हुए हैं, उस जगह इतना प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम ध्यान रखना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना x बराबर क्या मानेंगे, कोस थीटा। क्या मानेंगे, कोस थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो इस साइड, तो कोस इनवर्स x। ठीक है, इतना मान हो गया। सवाल को लिख लेते हैं हम, इधर से RHS से लेके चलेंगे और LHS को इतना पूरा आएंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पे, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, कोस इनवर्स 4x के जगह क्या रखेंगे हम, x के जगह कोस थीटा रखेंगे यहाँ पे, कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब इतना तो आ गया, इतना के जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा लिख सकते हैं, 3 कोस मतलब कोस 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह, कोस इनवर्स, इसको हम कोस 3 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोस 3 थीटा लिख देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, कोस इनवर्स कोस x बराबर फॉर्मूला होता है x। ये दोनों कोस कोस कट जाएगा यहाँ पे और बचेगा x बचेगा, ऐसा होता है। तो x के जगह यहाँ क्या है, 3 थीटा है, तो 3 थीटा बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ख़त्म हो गया। अब जो है यह बचा क्या, 3 थीटा। और थीटा का मान यहाँ निकाले हुए थे हम, ये वाला क्या है, x मतलब कोस इनवर्स x। तो यहाँ पे 3 है और ये कोस इनवर्स x। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम, RHS को लेके गए और LHS प्रूव्ड हो गया, देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, बड़ा तो इस साइड का है, तो हमको छोटा वाला को यहाँ प्रूव्ड कर देना है, इधर वाला RHS वाला को प्रूव्ड कर देना है। ठीक है, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, इतना को हमको प्रूव्ड करना है, इतना से सॉल्व करके। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, अगर हम टेन इनवर्स इसको हम x मान ले, इसको हम y मान ले, तो एक फॉर्मूला था, ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर x प्लस y टेन इनवर्स x प्लस y, अब बटे में क्या होगा, 1 माइनस
एक्स वाई हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। तो ये दोनों को हम इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। इस रूप में पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रहा है, 11 2/11, अब प्लस वाई के जगह क्या है 7/24 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो मतलब 2x के जगह 2/11 है, गुने 7/24, इतना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। टेन इनवर्स ये ऊपर वाला का जो है ना एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 11 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो हम इसको 11 गुना 24 कर लेते हैं। 24 से 24, 24 से 24 2 26, 264 आ जाएगा। कितना आया 264। अब इससे जो है ना इसमें भागा देंगे 264 में, है ना। 11 से जो है 264 में डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। 24 दूना 48, ठीक है। 11 से 24 में भागा 264 में भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 24 बार में भागा लग जाएगा। 24 दूना 48 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस यहाँ लगा देते हैं। फिर जो है 24 से इसमें 264 में भागा देंगे तो 11 बार में जाएगा। 11 गुना 7 करेंगे तो 77 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है बड़ा थोड़ा सा ये कर लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे इसका इसको पहले लिख लेते हैं 1 माइनस 14/264, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है। टेन इनवर्स ब्रैकेट, इसको दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वाला को इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 8 15, और इसको 7 4 11 1 12 125 आ गया। बटे में 264 आ गया। बड़ी है, इसका जो है हम एलसीएम लेंगे तो 264 आएगा, और यहाँ पे 264। अब माइनस में क्या आ जाएगा, एक से इसमें भागा देंगे तो वही, इससे ऊपर वाला से गुना करेंगे 264 ही आएगा। अब माइनस ये 264 से 264 में भाग 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं टेन इनवर्स ब्रैकेट 125/264, अब बाय 264 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 250 बचेगा। अब बटे में क्या बचा 264 बच गया। अब देख सकते हैं नीचे वाला से नीचे वाला ख़त्म हो गया, बचा क्या टेन इनवर्स ब्रैकेट 125/250, कितना है 250। अब ये इससे कटाएंगे तो 125 से 2 बार में कट जाएगा 1, तो क्या बचा टेन इनवर्स
1/2। देख सकते हैं LHS बराबर यहाँ सिद्ध हो गया। ठीक है, इतना जो है ना सिद्ध हो गया, इधर से लेके गए तो इतना बराबर हो गया, tan इनवर्स 1/2 बराबर हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS बराबर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आपका तीसरा नंबर सवाल था और ये चौथा नंबर सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा नंबर सवाल यहाँ ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखना है हमको, यहाँ देख सकते हैं एक tan इनवर्स x यहाँ है, लेकिन यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 नहीं रहना चाहिए। तो हम tan इनवर्स x का एक फार्मूला जानते हैं। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, क्योंकि हमको tan x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई लाना है ना, इस रूप में लाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आना है। तो यहाँ 2 नहीं रहना चाहिए, ये वाला 2 है ना। तो इस रूप में लाने के लिए पहले टू tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ x का मान क्या है, ये 1/2 है। इस रूप में पहले ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ये जा कर के सही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से tan इनवर्स वाला निकाल लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 मतलब tan इनवर्स tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे हम, 1/ ये वाला 2 रखेंगे ना, 1/2 अब बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। tan इनवर्स 2 से 2 कट गया ये। ठीक है, ये तो 1 ऊपर में ही रह गया। अब बटे में क्या है देख सकते हैं, 1 माइनस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये तो खत्म हो, एक तो खत्म हो गया, बचा क्या, tan इनवर्स। इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा और ये 4 माइनस 1 आ जाएगा है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, tan इनवर्स 3/4 आ गया। ठीक है, इस तरह 3/4 आ गया। अब इसके जगह हम क्या रखेंगे, 3/4, tan इनवर्स 3/4 और इसको सॉल्व करेंगे है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, अब प्लस में क्या बचा है यहाँ पे, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब बराबर क्या प्रूव करना है हमको, tan इनवर्स 31/17 है ना, बराबर tan इनवर्स 31/17, ऐसा ही प्रूव करना था। तो सबसे पहले x y इस रूप में हम ला लिए है ना। अब इसका tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर फार्मूला हम बताए थे, ये वाला का फार्मूला हम बताए हुए थे कि फार्मूला होता है
2x, है ना, टेन इनवर्स 2x होता है। इसका थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं इधर, टेन इनवर्स 2x प्लस वाई बटे में है 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा फॉर्मूला होता है। इसलिए इसको जो है ना, इसको पहले इस रूप में लाएं और उसके बाद इसको यहाँ पे रख करके बनाएंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे लिख देते हैं। इस रूप में आ गया। अब देखते हैं इसको हम इस रूप में लिखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं टेन इनवर्स टू एक्स के क्या, एक्स के जगह क्या है 3/4 है, गुने में 3/4 अब प्लस वाई की जगह क्या है 1/7 है, 1/7 है। बटे में क्या है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना, तो 3/4 इंटू 1/7। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको टेन इनवर्स ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कट गया, तो यहाँ बचा क्या है 1/2 प्लस 1/7 1 माइनस 3/28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा देखते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देख सकते हैं 1/2 और ये टेन इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ पे 2 से जो है ना इसमें भागा देंगे 14 में, ठीक है। तो 7 बार में जाएगा 7 हो गया, अब प्लस 7 से क्या 2 बार में जाएगा 7 दूना 14, तो ये हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। 7 दूना 14 7 हो गया, ये 2 7 14 7 दोनों, ठीक है। अच्छा, ये 4 था, ये जो फॉर्मूला आया हुआ था 4/3 आया हुआ था ना। अच्छा, ये जो सवाल ये सॉल्व करके जो आया हुआ था यहाँ पे 4/3 आया हुआ था, ठीक है। उलट जाएगा ये, यहाँ पे 4/3 आएगा। अब उल्टा लिख दिए हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा इसको मिटा के, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें, है ना। चार बटे 3 हो गया। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे टेन इनवर्स टेन इनवर्स 2 4/3 प्लस
ये 1/7 हो गया, ठीक है। और 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 हो गया, ठीक है, ये रूप में हो गया। अब टेन इनवर्स ये जो है 3 और 7 का एलसीएम 21 आ जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 हो जाएगा। और ये इससे गुना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। 3 7 21, लेकिन फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी लगता है हमको, है ना। तो इसको हम अगला वीडियो में, या तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था फॉर्मूला में, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ 2 नहीं होगा। अब सही है, ठीक है। अब 3 7 21, 7 चौका 28 हो गया यहाँ पे, प्लस 7 3 21, 3 हो गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस क्या बचा? 4/21 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 28 3 कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स 28 3 31 बटे 21 बाय ये वाला 21 में से 4 घटा 17 बचेगा। इससे जो है ना 21 में 1 गुना हुआ, 21 में से 4 घट जाएगा, कितना बचा? 17। तो 17/21, ठीक है। अब इसको हम 21 से 21 कट जाएगा, नीचे से नीचे बचा क्या? 10 इनवर्स 31/17। देख सकते हैं LHS बराबर RHS यहाँ सिद्ध हो गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ गया, सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में जो है 5 नंबर और PDF लेना है, तो PDF में हम बता देना चाहते हैं कि अपनी स्कूल क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। एक आराताई ऐप भी आया हुआ है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपको PDF मिल जाएगा, है ना। और नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा, है ना। ये आपका लोगो है अपनी स्कूल क्लासेस, ठीक है। तब तक के लिए बाय।